दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे घरों में जो सीलिंग फैन लगा होता है या कोई भी पंखा होता है, चाहे वो टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो वह क्यों कम हो जाती है, इसका क्या कारण होता है और हम जानेंगे कि जब स्पीड कम ही हो गई है तो हम क्या क्या चीजें उसमें चेक करें कि क्या क्या कारण होते हैं कि जिससे जो स्पीड होती है वो हमारी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ कैपेसिटर उसमें अगर हमें बदलना है तो हम कब कैपेसिटर को बदलें, और उसके साथ साथ हमें जानना है कि ज्यादा मान का जो कैपेसिटर है उसको लगाने से क्या होगा। मतलब ज्यादा मान का लोग कहते हैं कैपेसिटर लगाते हैं, मतलब ज्यादा माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दें तो उससे क्या होगा। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि अगर बात ये आती है कि अगर कैपेसिटर ज्यादा मान का आपको नहीं लगाना है तो सही मान का कैपेसिटर आप कैसे सेट करेंगे, कि मतलब कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपको लगाना चाहिए पंखे में, जिससे आपके पंखे की लाइफ मेंटेन रहे और लंबे समय तक आपका पंखा चलता रहे। तो आइए एक एक करके चीज समझ लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट था हमारा कि जो सीलिंग फैन है उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है। देखिए होता क्या है कि जब पंखे की जो हमें जरूरत पड़ती है तो उस समय गर्मी होती है, तभी हमें पंखे की जरूरत पड़ती है। अब क्या हुआ कि गर्मी के मौसम में तो आपने पंखे को चला लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बेयरिंग उसके अंदर होती है उसमें ग्रीस लगी हुई होती है, ठीक है, ग्रीस होती है। अब यह ग्रीस जो होती है वह समय के साथ साथ धीरे धीरे सूखने लगती है। अब क्या हुआ कि आपने गर्मी के मौसम में पंखे को तो आपने चला लिया, उसके बाद जब ठंडी आई तो आपने पंखे को बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ठंडी के बाद फिर जब गर्मी आती है हमारी, तो गर्मी में क्या होता है कि फिर से जब आप पंखा चलाते हैं तो उस वक्त यही सब समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि जो सीलिंग फैन है या कोई भी पंखा है उसकी जो स्पीड होती है वह कम हो जाती है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, एक एक करके आइए उनको समझते हैं। देखिए उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम में ये चीज होती है कि जैसे ये हमारा पंखा का ये है जो ये हमारा रोटर होता है, ठीक है। अब रोटर में क्या होता है कि इस जगह पर बैरिंग लगाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैरिंग लगी हुई है ना, यहाँ पर देखिए बैरिंग लगी हुई है। इस प्रकार से ये इसके अंदर हम बैरिंग को डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफी जो थोड़ा सा पुराना पंखा हो जाता है ना, तो ये यहाँ पर जो ग्रुप्स जो होते हैं, ये पूरा रॉड जो होता है इसमें थोड़ा सा ये पतला हो जाता है रॉड। तो ये जो बैरिंग है हमारी वह एकदम फ्री हो जाती है, ठीक है, बैरिंग एकदम फ्री हो जाती है। अब उस वक्त क्या होता है कि बैरिंग हमारी जब फ्री हो जाएगी तो रोटर तो घूमेगा लेकिन सही ढंग से हमारे पंखे की जो स्पीड है वो आ नहीं पाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो पंखे की जो स्पीड है वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्ले आ जाता है। तो अब इसको हम दूर कैसे करेंगे, उसके लिए एक सेंटर पंच होता है। अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंच होता है, इसको बोलते हैं। एक क्या होता है कि एक नुकीली सी एक चीज होती है, उसको क्या होता है यहाँ पर आप चोट मारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर की जो मेटल है वो बाहर निकल आएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए दीवार पर आप कील मारते हैं ना, तो जो जहां पर कील लगती है तो कुछ चीजें उभर के बाहर आती है ना, बस सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एक कील टाइप में होता है सेंटर पंच, काफी हार्ड होता है। उससे आप यहाँ पर चोट मारेंगे तो यह जो हिस्सा है यहाँ पे जो लोहे का हिस्सा है वो थोड़ा बाहर निकल आएगा। अब उससे क्या होगा कि ये बाहर निकल आएगा। अब बेरिंग जब आप फिर डालेंगे तो वो जो बाबरी है बाहर निकल आएगी, और जब बेरिंग डालेंगे तो वो बाबरी में आकर के बेरिंग फंस जाएगी और हमारी बेरिंग टाइट हो जाएगी। तो सेंटर पंच की मदद से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप ठंडियों के बाद, जाड़े के बाद जब आप गर्मी में पंखे को चलाते हैं तो क्या होता है इसके अंदर जो ग्रीस भरी हुई होती है, अब यह ग्रीस जो होती है वह सूख जाती है। अब ग्रीस जब सूख जाएगी तो बेरिंग हमारी सही से काम नहीं करेगी। या तो इसके अंदर फिर ऑयल डाल दीजिए आप, और या तो फिर आप नई बेरिंग यहाँ पर आप डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो लुब्रिकेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। अब चूंकि बेरिंग जाम होगी तो पंखा आपका जाम चलेगा, उसकी स्पीड जो है सही से होगी नहीं। तो यहाँ पर आप नई बेरिंग डाल दीजिए। तो एक तो ये हो गया। तीसरी चीज क्या होती है कि देखिए इस प्रकार से ये हमारी नई बेरिंग है और ये हमारी पुरानी बेरिंग है, तो इस प्रकार से आप नई बेरिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा रोटर होता है, ठीक, और ये जो साइड में है ना ये हिस्सा, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आउटर होता है, इसको हम स्टेटर बोलते हैं, और ये हमारा जो होता है ये रोटर होता है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। और फिर जब हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि पंखा हमारा घूमने लगता है। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि
इस रोटर में यहां से और यहां के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी पंखे की जो स्पीड होती है वह कम हो जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब अगर आपका कैपेसिटर भी समय के साथ वीक हो जाता है तो आप कैपेसिटर भी बदल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से पंखे की जो स्पीड होती है कम हो जाती है, और इन्हीं को आपको चेक करना है। नंबर 1, यहाँ पर बैरिंग कहीं फ्री तो नहीं हो गई है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई बैरिंग आपको चेंज करना है, दूसरा हो गया। तीसरी चीज हो गई कि ये बीच का जो सॉफ्ट है वह कहीं उसके बीच में गैप तो नहीं आ गया है। चौथी चीज हमारा कैपेसिटर होता है, और पांचवी चीज जो होती है वोल्टेज होता है हमारा। कहीं वोल्टेज तो कम नहीं आ रहा है, उसको भी आप देख लीजिए कि अगर वोल्टेज कम होगा तो भी पंखे की आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये 5 चीजें आपको चेक करनी है। अब अगला जो टॉपिक है कि कैपेसिटर हमें कब बदलना चाहिए। तो देखिए, जब भी पंखा की जो स्पीड है वह कम हो जाए तो सबसे पहले, क्योंकि मैकेनिकल चीजें आप पहले मत देखिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल चीजें देखिए, तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर को चेंज कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप कैपेसिटर मार्केट जाइए और कैपेसिटर ले करके आइए और उस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं बढ़ती है तो आप वही चीजें, 5 चीजें वही चेक करेंगे आप। ठीक, क्योंकि एक चीज तो आपने कैपेसिटर चेक ही कर लिया, तो बचती हैं 4 चीजें। तो उन 4 चीजों को आपको चेक करना है। ज्यादा मान का यदि हम कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज चेक किया कि वोल्टेज जो है क्या सा आ रहा है। अब पता चला कि आपका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पूरा का पूरा आ रहा है। अब अगर वहां पर यदि आप ज्यादा मान कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका पंखा जो है वह जल जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो तो पूरा का पूरा आ रहा है। अब फिर भी आपने ज्यादा मान कैपेसिटर लगा दिया तो आपका पंखा जल जाएगा। और अगर कम जो वोल्टेज है, वोल्टेज अगर जो है वह कम आ रहा है, मान लीजिए 180 वोल्ट आ रहा है, तो यदि आप ज्यादा मान कैपेसिटर लगाते हैं तो आपका पंखा चलेगा। यदि वोल्टेज जो है सही आ रही है या ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन पर यदि आपने ज्यादा मान का जो कैपेसिटर लगा दिया तो आपका पंखा जल जाएगा, और कम पर आपका पंखा सही से चलता रहेगा। अब बात यह आती है कि सही मान के कैपेसिटर का हम चुनाव कैसे करें कि कैपेसिटर हमारा जो इसमें लगा हुआ है वह सही है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको वोल्टेज पता होना चाहिए कि वोल्टेज कितना आपके यहां पर आ रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, P इंटू इफिशियंसी इंटू 1000 अपान वोल्टेज का स्क्वायर इंटू हर्ट्ज। अब हमारा जो पंखा होता है उसकी जो प्लेट होती है उस पर आप देखेंगे उसकी जो वाटेज है वह लिखा होता है। तो सामान्य रूप से जो 70 वाट का हमारा पंखा होता है इंटू जो उसकी इफिशियंसी होती है वह 80% हम मान के चलते हैं कि 80% होता है, और इंटू 1000 अपान हो जाएगा वोल्टेज। अब वोल्टेज यदि आपका 180 वोल्ट आ रहा है, ज्यादा होगा वोल्टेज तब तो आपको कैपेसिटर चेंज करना ही नहीं है। अब अगर वोल्टेज 180 वोल्ट आ रहा है आपका, तो मतलब वोल्टेज तो आपका कम हो गया ना। तो आप मान के चलिए कि वोल्टेज आपका कम आ रहा है, तो 180 वोल्ट अगर आपके यहाँ पे आ रहा है तो इंटू 180 वोल्टेज का स्क्वायर है, और इंटू हर्ट्ज जो हमारा कितना है 50 हर्ट्ज है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 6 और 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया, और अपान 1 6 2 और 4 0, 1 2 3 4 0 हो गए। अब देखिए ये 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगे, और इसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.45 माइक्रोफैरड। तो सामान्य रूप से अगर आपकी वोल्टेज 220 वोल्ट पूरी की पूरी आ रही है तो आप सिंपल 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा देंगे। लेकिन यदि वोल्टेज कम आ रही है, मान के चलिए 180 वोल्ट आ रही है या इससे भी कम आ रही है, तो आप इस फार्मूले पे निकाल लेंगे। और 180 वोल्ट आ रही है तो मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि 3.45 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपको लगाना चाहिए। मतलब 2.5 का ना लगा करके ज्यादा मान का आप कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका पंखा, मतलब 180 वोल्ट आ रहा है तो इतने मान का कैपेसिटर आप लगाएंगे तो पंखा आपका 220 वोल्ट में जब 2.5 का लगाएंगे तो जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी ही स्पीड पर आपका पंखा चलेगा।
तो इस प्रकार से आप पंखे की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि पंखे की स्पीड क्यों कम हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं उस पर एक अपना रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।